अब तक आपने देखा, विन को मृत्यु तुल्य योग से बचाने के लिए रिद्धि उससे शादी कर लेती है, पर शादी की बात विन से छुपाई जाती है। विन रिद्धि को प्रपोज करने जाता है, पर उसके गले में मंगलसूत्र देखकर उसे किसी और की बीवी समझता है। मंजरी कांता को अस्पताल में जान से मार देती है और उसका इल्जाम मनवीर पर लगा देती है। शिवम को यह पता चलता है कि जिस शख्स से उसकी बेटी जूही इतने दिनों तक मिलती रही, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी रिद्धि सिन्हा है। मंजरी को पता चलता है कि उसने जिसकी शादी विनायक से करवाई है, वो रिद्धि सिन्हा नहीं बल्कि विनायक की बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी है। रिद्धि मंजरी और कबीर के बिछाए जाल में फंस जाती है। स्टूडियो के बंद कमरे में जहरीली गैस होने के कारण रिद्धि घुटन के मारे बेहोश हो जाती है। ऐन वक्त पर विन वहां पहुंचकर रिद्धि को वहां से बचाकर निकालता है। अब आगे। रिद्धि बोलो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है ना, ये बोल क्यों नहीं पा रही है? प्लीज देखिए। रिद्धि रिलैक्स रिलैक्स, आप अपने गले पे ज्यादा जोर मत डालिए। डॉक्टर साहब, रिद्धि को क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? विनायक, मुझे लगता है ये कुछ बोल नहीं पा रही है। क्या हुआ इन्हें? रिद्धि बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं पा रही हो? रुकिए, पहले आप मुझे चेक करने दीजिए। इन्हें लेटाइए जरा। आराम से थोड़ा पीछे। हाँ। जहरीली गैस इनहेल करने की वजह से इनके गले में काफी ज्यादा छाले पड़ गए हैं और इसलिए फिलहाल के लिए इनके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए। आप प्लीज कुछ भी बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने गले पे अपने ज्यादा जोर दिया तो हो सकता है आपके वोकल कॉर्ड्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे। काश ऐसा हो जाए। जान तो गई नहीं, कम से कम जिंदगी भर के लिए इसकी आवाज ही ना निकले। डॉक्टर सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका कहना है कि मेरी रिद्धि अब कभी बोल ही नहीं पाएगी? उसकी आवाज कभी वापस ही नहीं आएगी? मेहमान, देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है 1-2 दिन में इनकी आवाज वापस आ जाए, या हो सकता है कि इनकी आवाज कभी वापस ना आए। रिद्धि, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे। अब मैं विनू को कैसे बता पाऊंगी कि मैं उसकी पत्नी हूँ? मैं रिद्धि सिन्हा नहीं हूँ, मैं उसकी बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी हूँ। अगं बाई, मी तर देवा घरची अप्सरा। तभी तो पापा मेरा इतना साथ दे रहे हैं। मंजरी, तेरी किस्मत पापा ने इतनी फुर्सत से लिखी है। देखना, वो रिद्धि अब सिद्धि, शेरनी, अरे वो तो गूंगी हो गई। और मेरा नालायक विनायक, वो आधा अंधा। लेकिन रानी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो शेरनी चुप बैठने वालों में से नहीं है। कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगी विनायक को ये बताने का कि वो रिद्धि नहीं, वो सिद्धि है। बहुत बहुत शातिर है ये। क्या करूं इस लड़की का, क्या करूं? इसका कोई ना कोई परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि विनकुंद्रा अब भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है? ठीक है विनकुंद्रा, अगर तुम मेरा फोन नहीं उठा सकते तो वॉइस नोट तो सुन ही सकते हो।
विनकुंद्रा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा, दरअसल में रिद्धि सिन्हा नहीं, मेरी पत्नी रिद्धि सेन है, मेरी जूही की माँ। यही बात करने के लिए मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर भी आया था, लेकिन तुम अपने घर पे थे ही नहीं। When it's a रिक्वेस्ट कि प्लीज तुम्हें जैसे ही ये मैसेज मिलता है मुझे कॉल करो, प्लीज। रिद्धि, तुमने जो मेरे और मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं तुम्हें कभी उसके लिए माफ नहीं करूंगा। आप भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था। डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी आवाज चली गई है ना? लेकिन ये तो नहीं कहा था कि हमेशा के लिए चली गई है। बहुत जल्दी आपकी आवाज वापस आ जाएगी। आवाज हमेशा के लिए चली भी जाती तो कोई गम नहीं था बीनू। मुझे तो तुम्हें बस ये बताना था कि मैं ही तुम्हारी सिद्धि हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त और अब तुम्हारी पत्नी। तुम्हें पता है, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि कहीं मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूं। तू बात करे ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे ओ पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले। सिद्धि विनायक को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्ले, मैं भी ना चोरी जाऊं सोने यार को करूं ना परवाह बुल्ले। तुमको ना चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, तुम बोल नहीं पा रही हो ना, और मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, तुम मेरी आंखें बनो और मैं तुम्हारी आवाज। ठीक है रिद्धि? रिद्धि, जरा कमिश्नर साहब को फोन लगाना। शिवम का वॉइस नोट। शिवम ने जरूर मेरे बारे में वॉइस नोट भेजा होगा वीनू को। मेरी कमिश्नर साहब से बात हो चुकी है विनायक, और सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया माँ? और रिद्धि के साथ किसने किया ये सब? ये एक महज हादसा था। वहां स्टूडियो में कोई गैस का पाइप लीक हो गया था, बस। स्टूडियो के अंदर गैस कैसे लीक हो सकती है माँ?
और रिद्धि वहां कैसे पहुंची? हाँ? रिद्धि कुछ मत बोलो, प्लीज प्लीज कुछ मत बोलो तुम। विनायक, मुझे लगता है रिद्धि को ज्यादा स्ट्रेस मत दे और चल तू भी आराम कर। चल अपने कमरे में। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। जब तक रिद्धि ठीक नहीं होगी मैं यहीं रुकूंगा। मैंने रघु से बोला वहाँ बिस्तर लगा देगा मेरा। प्लीज माँ, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। रिद्धि, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? माँ, रिद्धि क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो यही कहने की कोशिश करी कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों रिद्धि? ये लो, एक और नई मुसीबत। अब ये नालायक सांप की तरह कुंडली मारकर यहाँ बैठा रहेगा और मैं रिद्धि, मेरा मतलब है सिद्धि, सिद्धि के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाऊंगी। बापा तू भी ना अपनी तरफ से कोई मौका नहीं छोड़ रहा है मुझे परेशान करने का। लेकिन अब मैं जाऊंगी कैसे? पैसे तो है नहीं मेरे पास। जूही जानती है कि चोरी करना रॉन्ग होता है, लेकिन जूही करे तो क्या करे? अब मिस्टी के पास भी तो जाना है ना। जूही, तुम रात को अब कहाँ जा रही हो? हाँ, वो भी अकेले? और ये बैग क्या है? क्या है ये सब? कहाँ जा रहे हो आप? मिस्टी के पास। और कहा? मैंने आपसे कहा ना कि मिष्टी का नाम नहीं लेना आगे से इस घर में। उस मिष्टी को ना मेरी परवाह है ना तुम्हारी, समझी तुम? नहीं, मेरी मिस्टी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसे मिलने जा रही हूँ। जूही, जूही, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अब इस घर में मिष्टी का नाम कोई नहीं लेगा। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? आप मुझे मना कर रहे हो मिस्टी का नाम लेने से, लेकिन आपने खुद अपने लैपटॉप पे मिस्टी का फोटो रखा हुआ है। जूही, तुम्हें मैंने कहा ना कि बहस मत करो, तुम्हें समझ? तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो। पापा मुझे जाने दो, मुझे मिस्टी के पास जाना है। मैंने कहा ना तुमसे सोने, चलो चलो। पापा मुझे मिस्टी के पास जाना है अभी। जूही। पापा मुझे मिस्टी के पास जाना है। लगता है विनू सो गया। जाकर एक बार चेक कर लेती हूँ। थैंक गॉड विनू सो गया है। यही मौका है, मैं विनू के फोन से शिवम का वॉइस नोट डिलीट कर सकती हूँ।
शिवम की वॉइस नोट डिलीट करने से पहले मुझे एक बार सुन लेना चाहिए कि वो वीनू को बोलना क्या चाह रहा है। कहीं इस आवाज से वीनू की नींद टूट गई तो? एक काम करती हूँ, पहले ये वॉइस नोट वीनू के फोन से अपने फोन पे भेज देती हूँ और उसके बाद वीनू के फोन से डिलीट करती हूँ। रिद्धि, जरा मेरा वहां से फोन देना, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस नोट सुनना है। पापा, कहीं वीनू शिवम के वॉइस नोट की बात तो नहीं कर रहा? अगर उसे वॉइस नोट नहीं मिला तो वो शिवम को कॉल करेगा और फिर शिवम वीनू को सब कुछ सच सच बता देगा। अब मैं क्या करूं? ये बिस्तर तुम यहाँ लगा दो और ये फ्लावर बस उस टेबल पे रख दो। विन भैया, ये रहा काढ़ा जो आपने रिद्धि मैडम के लिए मंगवाया था, वहां रख दो। थैंक यू रघु। और ये रजनीगंधा के फूल है जो मंजरी मैडम ने भेजे। उन्होंने कहा इससे बहुत अच्छी नींद आती है, तो इससे कमरे में खुशबू भी रहेगी और रिद्धि मैडम को भी अच्छी नींद आएगी। थैंक यू। गुड नाइट भैया। गुड नाइट रिद्धि मैडम। गुड नाइट रघु। मैडम, क्या आपको बराबर लाइव फीड मिल रहा है? हाँ बाबा, आ रहा है। आपको आवाज तो ठीक से सुनाई दे रही है ना? कबीर, वो दोनों गूंगे और अंधे हो चुके हैं, मैं बहरी नहीं हुई, समझ लगा? ठीक है। कितनी अच्छी खुशबू है ना रजनीगंधा की। ये तो मुझे पता है कि रिद्धि गूंगी हो चुकी है, लेकिन इसका क्या भरोसा? कुछ भी तिकड़म चला के ये विनायक को बता तो सकती है कि ये रिद्धि नहीं, ये सिद्धि है। और अगर ऐसा हुआ ना तो मंजीरी तेरे लिए बहुत बहुत खतरनाक होगा। तो आज रात मुझे इन दोनों पे नजर रखनी होगी, क्योंकि मेरी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। रात्र वैरेची मंजिरी जागी रहा। रिद्धि, मुझे मेरा फोन दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी वॉइस नोट सुनना है, प्लीज। मेरा फोन। एक मिनट पहले ना ऐसे करो, तुम काढ़ा पी लो, तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। हाँ, मैं लाके देता हूँ, एक सेकेंड। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। जहां मौका मिला नहीं वहां रोमांस शुरू कर देते हैं। इस लव स्टोरी का अंत तो मुझे करना ही होगा, बहुत जल्दी। आपको पता है, ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, याद नहीं है आपको? जब आपकी उंगली में रिंग फंस गई थी और मैंने अपने मुंह में डाल के निकाली थी। याद आया? मुझे लगता है आप ना मुझसे उस बात का बदला ले रही है। क्या हुआ?
तुम दोनों ठीक तो हो ना? कौन है? मैं प्रतिमा, रिद्धि की दादी। ओ प्रतिमा जी, आप कैसे हैं आप? ये डॉक्टर प्रतिमा यहाँ क्या कर रही है? विनायक, तुम ठीक हो ना? जी मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी आंखों में गड़बड़ है। आप आई, रिद्धि को अच्छा लगा। विनायक, मुझे रिद्धि ने मैसेज करके सब कुछ बता दिया था। मैं इस वक्त यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे रिद्धि के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और बात इतनी जरूरी है कि मैं सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर सकती बेटा। जी बैठिए। अरे देवा, इस रिद्धि ने तो कर दिया कांड, खेल गई है अपनी चाल। हाँ, अब ये डॉक्टर प्रतिमा तो विनायक को बता ही देगी कि ये रिद्धि नहीं, ये सिद्धि है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अब तो तेरा खेल खत्म मंजरी।